अस्सलाम वालेकुम। एनिमल एंड पेट केयर क्लिनिक से आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डॉग की वैक्सीन, कि डॉग को किस एज के ऊपर वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और कौन सी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन सी एज के ऊपर आपको डॉग को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। तो जब 4 वीक का डॉग होता है, जब पपी होता है, जब 1 माह उसकी एज होती है, तो उसके ऊपर आप उसको वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन करवाने से पहले हमेशा पहले जैसे मैं कहता हूँ कि आप अपने डॉग को मेक श्योर करें कि आप उसे डिवर्म ज़रूर कर लें। एटलीस्ट वैक्सीनेशन करवाने से 5 से 7 दिन पहले आप अपने डॉग को डिवर्म करवा लें। डिवर्मिंग करवाने के बाद जैसे ही आप वैक्सीनेशन का फर्स्ट शॉट लगवाएंगे, वो उसको पपी वाला शॉट लगेगा अगर उसकी एज 1 माह है या 2 माह की एज में वो अगर आता है तो पपी का जो भी आप शॉट लगवाएंगे, जिस भी कंपनी का लगवाएंगे, वही वाली वैक्सीन 21 दिन के बाद दोबारा से रिपीट होगी। पपी की वैक्सीनेशन में ज़्यादातर जो रिकमेंड की जाती हैं वो बायोकिन पपी के नाम से आती हैं या प्राइमा डॉग आती है, जो कि पपी के लिए रिकमेंड की जाती है। अगर आप डे 0 पर जिसे फर्स्ट शॉट लगता है उसे हम डे 0 कहते हैं, अगर आप डे 0 के ऊपर उसको वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, उसको प्राइमा डॉग लगवा रहे हैं या बायोकिन पपी करवा रहे हैं, तो वही वाली वैक्सीन जो है उसको 21 दिन के बाद दोबारा से लगेगी। उसके 21 दिन छोड़ के जो नेक्स्ट वैक्सीनेशन लगेगी वो उसको बड़े डॉग की कह लें, एडल्ट जो वैक्सीनेशन होगी वो वाली लगेगी, जिसमें बायोकेन एडल्ट आती हैं या हेक्साडोग या यूरिकेन आती हैं या प्रोवैक के नाम से वैक्सीनेशन आती है। जहाँ तक मेरी मालूमात है हेक्साडोग फिलहाल जो है वो बंद हो गई है। तो उसके अलावा लेकिन जो आप यूरिकेन करवा सकते हैं या बायोकेन एडल्ट करवा सकते हैं या प्रोवैक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि रेबीज़ की वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इसके बारे में 2 डिफरेंट थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको मेक श्योर होना चाहिए कि जो भी पपी है उसकी मदर को वैक्सीनेशन हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर वैक्सीनेशन हुई थी तो उसको कौन सी वैक्सीनेशन हुई थी। अगर तो बच्चे जो हैं अपनी माँ का दूध पी रहे हैं तो तब तक आप बेशक उससे वैक्सीनेशन ना भी करवाएं तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कह लें कि जो इम्यूनिटी होती है, उनको अपनी माँ की तरफ से आ रही होती है। लेकिन मोस्टली जैसे ब्रीडर हैं या बहुत सारे और लोग हैं, वो 1 माह के ऊपर पपी को ले आते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि अभी पपी की आंखें भी नहीं खुली होती और उनको जो है वो ले आते हैं। तो इस एज के ऊपर आपको ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन उसको आप जल्दी करवाएं, और रेबीज़ की वैक्सीनेशन भी आपने इसी एज के ऊपर उसको जो है वो करवा लेनी होती है। मतलब जो भी आप फर्स्ट वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, अगर आप प्राइमा डॉग लगवा रहे हैं तो उसके साथ भी आप रेबीज़ लगवा सकते हैं, और अगर आप बायोकेन पपी लगवा रहे हैं तो उसके साथ भी आप जो है वो रेबीज़ की वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अगर आप इस एज के ऊपर रेबीज़ की वैक्सीनेशन नहीं भी करवाते तो जो अडल्ट वैक्सीनेशन होती है, जैसे यूरिकेन LR है या बायोकेन अडल्ट जो है LR है, वो भी उसके अंदर भी रेबीज़ की वैक्सीनेशन होती है। लेकिन इस चीज़ में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं कि मार्केट के अंदर यूरिकेन रेबीज़ की वैक्सीनेशन के बगैर भी आती है, जो कि जो है वो यूरिकेन L के नाम से आती है, और इसी तरह जो बायोकेन है वो भी रेबीज़ की वैक्सीनेशन के बगैर आती है, जो कि बायोकेन L के नाम से आती है, उसमें LR आगे नहीं लिखा होता। तो आप जब भी आप वैक्सीनेशन करवाएं अपने वेटनेरियन से या जहाँ से भी आप परचेज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जो आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उसके साथ जो है वो उसके अंदर कौन कौन सी वायरसेस के लिए ख़िलाफ़ है और किस किस चीज़ के लिए इम्यूनिटी देती है, आया वो रेबीज़ के लिए है या नहीं है। अगर आप ऐसी वैक्सीनेशन आपने डॉग को करवाई हुई है जिसके अंदर रेबीज़ के लिए वैक्सीनेशन नहीं है, तो आपको अलहदा से अपने डॉग को रेबीज़ की वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। सेकंड जो इशू ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो ब्रीडर हजरात से जो है वो उन्होंने लिए होते हैं या कहीं और से लिए होते हैं, तो लोग उनको वैक्सीनेशन की ही नहीं होती। लोग कहते हैं जी हमारे डॉग को वैक्सीनेशन हुई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी वैक्सीनेशन हुई है। तो इस जो कंडीशन में वेटनेरियन के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है डिसीजन लेना, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि पहले इसको कौन सी वैक्सीनेशन हुई थी। तो हम जो भी है उसको रिकमेंड करते हैं कि जो आपने पहले वैक्सीनेशन करवाई थी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपको नहीं पता कि आपने किस चीज़ पर करवाई है, तो आप दोबारा से वैक्सीनेशन करवाएं। और वैक्सीनेशन जब भी आप करवाएंगे उसका प्रोटोकॉल वही है कि डे 0 पे अगर आप लगवा रहे हैं, 21 दिन के बाद आपने उसी वैक्सीनेशन को दोबारा से लगवाना है। इस तरह अगर आप पपी से अडल्ट तक की बात करें तो टोटल जो डॉग है उसको 4 इंजेक्शन लगते हैं, 2 पपी वाली स्टेज के, 2 अडल्ट वाली स्टेज के कह लें। और वही जो अडल्ट वाली स्टेज का जो आखिरी इंजेक्शन होता है जिसे हम बूस्टर डोज बोलते हैं, जिस डेट को वो लगी होगी हर साल आपने उसी डेट को वही वाला इंजेक्शन दोबारा से अपने डॉग को लगवाना है। कुछ लोगों की ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि शायद हमने एक बार वैक्सीनेशन करवा दिया तो इससे जो हमारा डॉग है वो लाइफ टाइम के लिए इम्यून हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ये होता है कि जो अडल्ट डॉग्स होते हैं उनको चांसेस कम होते हैं कि उनमें कोई डिजीज़ वगैरह आए, क्योंकि वो इस एज से निकल जाते हैं और उनका इम्यून सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन फिर भी आपको वैक्सीनेशन की आप मेक श्योर करें कि आप अपने डॉग को वैक्सीनेशन टाइम पे ज़रूर करवाएं। खासतौर पे हम वेटनेरियन जोर देते हैं कि आप एंटी रेबीज़ की वैक्सीनेशन जो है वो कम से कम डॉग्स को ज़रूर करवाएं। जैसे आप आए दिन आप न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं कि जी डॉग के काटने की वजह से किसी की डेथ हो गई है या मार्केट में वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन नहीं है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने में हमारा भी एक रोल होना चाहिए। अगर आपने एक डॉग रखा हुआ है तो मेक श्योर करें आप जो एटलीस्ट उसका एंटी रेबीज़ की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। सेकंड थिंग ये कि जब भी आप वैक्सीनेशन करवाने चाहें तो अपने वेटनेरियन से या किसी से भी अगर आप करवा रहे हैं तो डॉग का हेल्थ स्टेटस ज़रूर चेक करें। उसमें हम डॉग का टेम्परेचर चेक करते हैं कि डॉग का टेम्परेचर तो ठीक है, अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, उसको कोई बीमार मसला तो नहीं हुआ हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है कि जैसे पार्वोस को हो जाता है तो या डायरिया लगना होता है, तो इस टाइम वो कहते हैं कि जी हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी तो चलो हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो उससे हमारा डॉग ठीक हो जाएगा। तो अगर आप इस स्टेज में वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वो फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान देती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम और ज़्यादा से प्रेस हो जाता है।
तो जब भी आपका डॉग बिल्कुल हेल्दी हो, उसे फंगल इन्फेक्शन या कोई और मसला ना हो, उस स्टेज में हमेशा वैक्सीनेशन करवाएं। ये है कि जब भी आप वैक्सीनेशन कराएं तो मेक श्योर करें कि आप उसका रिकॉर्ड ज़रूर हासिल करें। जैसे कि जब हम डॉक्टर्स जो हैं जब भी वैक्सीनेशन करते हैं तो हम वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो ज़रूर देते हैं, उसके ऊपर वैक्सीनेशन भी लगी होती है, वैक्सीनेशन की डेट भी लगी होती है। तो अगर आप डॉग अपना सेल कर देते हैं या नेक्स्ट ईयर जैसे होता है तो आपको अंदाज़ा होता है कि जी मैंने फ़लाँ डेट को वैक्सीनेशन करवाई हुई थी और इसे ये वाली वैक्सीनेशन हुई हुई है। तो इसी तरह जो हम लोग वेटनेरियंस हैं, हमारे लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद ये चीज़ साबित होती है कि हमें पता होता है कि डॉग को पहले कौन सी वैक्सीनेशन हुई हुई है। अब सेकंड थिंग ये है कि अगर आपने सिर्फ पपी स्टेज के ऊपर वैक्सीनेशन नहीं करवाई या वो डॉग बड़ा हो गया, आपको नहीं पता था इस चीज़ों का, तो अब आप उसको कौन सी वैक्सीनेशन करवाएंगे। अगर आपका डॉग बड़ा हो जाता है, जैसे 5 से 6 माह का हो जाता है, इसके एज के ऊपर आपने उसको अडल्ट वाली वैक्सीनेशन करवानी है, पपी वाली वैक्सीनेशन नहीं करवानी, क्योंकि वो स्टेज से निकल गया होता है। उसमें आप जैसे मैंने नाम लिया हेक्साडोग करवा सकते हैं, बायोकेन जो है वो करवा सकते हैं आप अडल्ट जो है। उसके अलावा जो हेक्साडोग है वो करवा सकते हैं, यूरिकेन वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि जी हमने अपने डॉग को वैक्सीनेशन करवाई थी लेकिन उसके बाद भी उसको डिजीज़ आ गई है या उसको मसला हो गया है, तो इसमें 3-4 फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ये है कि वो प्रॉपर किसी जगह से वैक्सीनेशन हुई नहीं होती, मतलब जो कम थोड़ा सा मेंटेन करना होता है, टेम्परेचर वगैरह इस तरह की चीज़ किसी चीज़ में जो थोड़ा सा वो इशू हो जाता है, या जो लोग होते हैं वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं वह टाइम पे नहीं कर रहे होते, 21 दिन के बाद बूस्टर लगना होता है, उनका डेट आगे पीछे हुई होती है। या बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसे केसेस भी होते हैं कि हमारे पास आते हैं जी हमने वैक्सीनेशन करवाई थी लेकिन फिर भी जो है इसको पारवा हो गया, तो जब कार्ड चेक किया जाता है तो उन्होंने जस्ट रेबीज़ की वैक्सीनेशन करवाई होती है। तो जब भी वैक्सीनेशन करवाएं अपने वेटनेरियंस के साथ इस चीज़ को ज़रूर डिस्कस करें कि आप किस चीज़ की वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, इसके क्या फ़वायद है। कंट्री के अंदर जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है इसमें पारवो जो है वो टॉप ऑफ द लाइन है, जिसमें डॉग को हाई टेम्परेचर होता है, उसे वोमिटिंग और डायरिया स्टार्ट हो जाता है। जब तक अगर आप ट्रीटमेंट उसका नहीं करवाते टाइम के ऊपर तो अल्टीमेटली जो है वो डॉग की डेथ हो जाती है। तो काइंडली इस चीज़ को अगर आप डॉग अपने जो पेट है उसको सेव करना चाहते हो तो मेक श्योर करें कि आप उसे वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।